पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को, अनल आज ही गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रही है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है ये मेरा शाप। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है ये मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। परशुराम श्राप देते हैं कि मैं तुम्हें प्राणदान तो देता हूँ क्योंकि तुम्हें मैंने पुत्र समान मान लिया था, लेकिन तुमने जो छल किया है उससे मैं बहुत आहत हूँ और उसके बदले में श्राप तो तुम्हें मिलेगा। और क्या श्राप देते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, समय आने पर जब तुम उसका प्रयोग करना चाहोगे तो भूल जाओगे। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे, हाय किया ये क्या गुरुवर। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे, हाय किया ये क्या गुरुवर। दिया शाप अत्यंत निदारुण, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। कर्ण बेचैन हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो मेरे प्राण ही हर लेते, इतनी कड़ी साधना मैंने इसलिए की थी कि अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी में बन सकूं, अर्जुन का मैं वध कर सकूं। परशुराम ने कहा, कर्ण ये शाप अटल है, परशुराम ने कहा, कर्ण ये शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा सा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधना, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पुरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो वर्बी की विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और ध्वल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को, दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। तो परशुराम दुखी हो जाते हैं कि जो शिक्षा मैंने अपने शिष्य को दी है वही मुझे छीननी पड़ रही है, तो ये बहुत ही बेचैन करने वाली बात है। और अगर किसी को मैं श्राप देता हूँ तो मेरे पास नहीं रह सकता, मेरे पास और शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मतियों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आहा बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देकर छाती कहीं न फट जाए, फिराने लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद जलता हो गहन में। तो सूर्यपुत्र आज अपनी आभा को खो चुके थे। चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन में। तो सूर्यपुत्र के मुख पर तेज होता है, लेकिन आज उनका तेज समाप्त हो गया।